गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर्वांग समता, ये सर्वांग समता अध्याय है, पाठ है ये गणित विषय के अंतर्गत, और ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं में सर्वांग समता संबंधित प्रश्न हल कराए जाते हैं, बताया जाते हैं कि सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग समता मतलब जिनके सभी अंग समान हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजा तीनों कोण बराबर होंगे। चतुर्भुज है तो उसके भी बराबर होंगे। ये संक्षिप्त बात बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर ये प्रश्न लिया है, ये छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ की तरफ से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज XYZ हो तो लिखिए। ये जो चिन्ह दिख रहा है बराबर नीचे में इस तरह का चिन्ह दिख रहा है कुछ, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। ये इस चिन्ह को सर्वांग सम बोलते हैं। सर्वांग सम ये चिन्ह है। ये इसमें दो त्रिभुज लिए गए हैं, ABC और XYZ। ये चित्र में दिख रहा है। ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम का तात्पर्य क्या है? तीनों भुजाएं संगत, तीनों भुजाएं संगत तीनों कोण के बराबर होते हैं। ये त्रिभुज है तो जैसे AB भुजा है, मैं चिन्ह बना रहा हूँ, AB भुजा XY भुजा के बराबर है, बिल्कुल समान है। ये YZ भुजा, ये BC भुजा YZ भुजा के बराबर है, और AC भुजा XZ भुजा के बराबर है। वैसे ये तीनों कोण, कोण A बराबर कोण X, कोण B बराबर कोण Y, कोण C बराबर कोण Z, ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, समान होंगे। ये सर्वांग सम त्रिभुज है। ये सब चीज़ बातें मैंने आपको बताई। अब इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो पहला है कोण A, ये कोण A है पहले चित्र में। तो दूसरे चित्र में खाली स्थान बराबर या खाली स्थान दिया है तो यहाँ क्या होगा? ये वाला कोण होगा कोण X, ये संगत कोण है ये। तो इसको लिखेंगे कोण A बराबर कोण X, कोण X। अब दूसरे में आते हैं, खाली स्थान बराबर कोण Y, ये कोण Y यहाँ पर है। इसके संगत कोण कौन सा है? तो इसके संगत कोण जो है ये कोण B है, ये वाला कोण B है। ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम खाली स्थान बराबर कोण Y, तो यहाँ कोण B आएगा, कोण B बराबर कोण Y। तीसरा है खाली स्थान बराबर कोण Z, कोण Z ये वाला कोण। तो इसके संगत कोण कौन सा है? ये कोण C संगत कोण है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोण C बराबर कोण Z। अब चौथे पर आते हैं, AB बराबर खाली स्थान, ये भी क्या है? भुजा है। ये भुजा AB भुजा, तो इसके संगत भुजा कौन सा है? XY। तो यहाँ पर लिखेंगे हम XY। अब इसके बाद पांचवा खाली स्थान बराबर YZ, ये वाला भुजा, ये YZ भुजा, ये किसके बराबर है? ये कोण BC के बराबर, इसके बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे BC बराबर YZ। अब देखिए अंतिम में छठवां प्रश्न है, खाली स्थान बराबर XZ कहाँ पर है? ये XZ है, ये XZ। इसके संगत भुजा कौन सी है? AC। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AC बराबर XZ। ये सर्वांग समता से संबंधित प्रश्न है। दो त्रिभुज की सर्वांग समता, दोनों त्रिभुज के कोण और भुजा दोनों की तुलना करते हैं। संगत भुजाएं संगत कोण ये आपस में बराबर होते हैं। ये सर्वांग समता त्रिभुज से संबंधित बातें है। ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था, जरूर पढ़िएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और
हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जरूर करिए आप। हमारे से शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके एक नए वीडियो नया गणित लेकर के आएंगे। थैंक यू।